आंटी जी का आता है वीडियो। दोस्तों देखो, हम लोग ना थोड़ा सा ये हो गए, हर तरीके का भाई बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हम लोग किसी को ना ही हेटर है और ना ही सपोर्टर है। भैया हम एक रिएक्शन चैनल है, जहाँ पर हमें गलत लगेगा तहाँ हम गलत का संबोधित हम नहीं करने वाले हैं। जहाँ पर गलत लगेगा तहाँ हम बोलेंगे। अप्सरा मोम आंटी जी का आता है वीडियो, जो कि तड़कते भड़कते हुए आई थी 2 दिन पहले, शायद एक दिन पहले का। फुल मेकअप में आई थी आंटी जी। वो तो रोज रहती है मेकअप में, अच्छी बात है मेकअप करना। थोड़ा इनका टाइटल हम पढ़ लेते हैं। बहुत जल्द भूल गए जो औरत को पेटीकोट पहनाने वाले दूसरे को बोल रहा है। आंटी जी बहुत अजीब। आंटी जी थोड़ा सा लहजे में लेकर के ही आप बोलती ना तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन आपका लहजा तमीज उम्र के साथ साथ खत्म होते चला गया, जो कि देखने को मिला। हमने भी वीडियो देखा और देखने को मिला। तो आज हम सारी बातों को रखेंगे और सब बातें क्लियर करेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आखिरकार ये अप्सरा मोम रही नहीं भाई, और अपनी मेकअप को लेकर के पहुंच गई वीडियो में। ऑल टाइम अपने मेकअप को टारगेट क्यों करती हैं? खुद ही करती हैं ये अपनी मेकअप को। भैया इनकी मेकअप को लेकर के कौन क्या बोला, कोई तो यहाँ पर मेकअप के लेकर के नहीं कोई बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लेकर के आई अपनी मेकअप को। आप डायरेक्ट वार करती। यहाँ तो भाई एक ठरकुल्ली की बातें चल रही, जो कि आप ही की बहू ने, जो मनीषा है, जो लगाई कि मेरा पति ठरकुल्ला है तो तू ठरकुल्ली है। तो एक ठरकुल्ली की जोड़ी बना दिया आप ही की बहू ने। तो उस चीज की बातें चल रही है यहाँ पर। तो आपकी मेकअप की बातें आई ही नहीं, तो फिर भी आप आई पूरे जोश और होश के साथ, आईते भड़कते इस तरीके से कि मेरे पति ने कहा कि तू मेकअप करके जाओ वीडियो में, तुम जितना मेकअप कर सको, पेट भर मेकअप करो, पेट भर जितना मन करे उतना मेकअप करो। तो इनके पति ने बोला कि अब तुम मेकअप करो। क्या पति के लिए? दोस्तों मेकअप जो होता है ना, आदमी खुद के लिए भी करता है, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए भी करता है। ये जरूरी नहीं होता कि हम दूसरे को हर वक्त दिखाने के लिए ही मेकअप करें और ये करें, ठीक है। हमको अच्छा लग रहा है ना कुछ लगाना, जैसे आपको लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, तो आप ये बोलो कि हमको अच्छा लग रहा है भाई, हमको अच्छा लगता है लगाना, हम लगाते हैं, तुम भी लगा लो। हाँ तुम भी लगाओ, बस ये नहीं। अरे हस्बैंड है तो उसके शौक श्रृंगार तो रहता ही है हर चीज़ का, लेकिन हर वक्त आप मेकअप को लेकर के आती हैं आंटी जी, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। और आंटी जी यहाँ पर ना जिसकी बातें चल रही है आप उसकी बातें नहीं करती हैं और सीधे उनकी पिता पर चले गई हैं। जबकि वीडियो में बोला कि तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे बाप तो खुद ही एक प्यून की तरह है। तो आंटी जी वो अंकल जी जो हैं आपके लेकर के तो कुछ बोले नहीं। सही बात है, कहीं कुछ भी नहीं बोला, तो फिर आप सीधे उनके माता पिता को टारगेट क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर नहीं करना चाहिए ना, जहाँ गलत रहे ना तहाँ आप अपनी। अब इसमें कह रही है क्या दोस्तों कि मेरी बेटी रहती ना तो उसको ना मतलब कि लात मार के भगा देते। तो आंटी जी यहाँ कर्म कांड किया कौन है ये बताओ आप, कि इस एथी में कर्म कांड कौन किया है? उसमें तो आपका बेटा का भी हाथ है ना, पूरा हाथ है, जितना हाथ उधर की है, हाँ जगत दीदी का है उतना ही हाथ हमारे सॉरी आपके बेटे का भी जो ठरकुल्ला नाम पड़ा है, उनको ठरकुल्ली नाम आप ही लोग दे दिए। ठरकुल्ली और ठरकुल्ला का जोड़ी आप लोग बनाए हुए हैं, और उनकी ठरक, उन दोनों की ठरक पूरी वाइटी को देखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप संस्कारों की बातें कर रही हैं, ये कैसा संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने भरा तुम में, तो ये चीज तो आप पर भी उंगली उठती है आंटी जी, कि आपने कैसा संस्कार दिया अपनी बेटी को, जो अपनी बेबी को छोड़ करके, सुंदर प्यारी सी बीबी
को छोड़ करके कहीं और फंसा। उस नागिन क्यों? के चुंगल में फंस गए, फंस जिसका गए। डसा पानी भी लोग नहीं मांगते हैं। जैसे कि आप, हाँ, जैसे कि आप, जिसका डसा, आपकी पूरी फैमिली डसा पानी नहीं मांग रहे हैं, डसा हुआ पानी भी नहीं मांग रहे, उस नागुन के चंगुल में आपके बेटे पड़ गए। तो हर वक्त ये आप ही का लफ्ज बोला जा रहा है। हाँ, लफ्ज बोला जा रहा है और कुछ नहीं। और सीधे उस माँ को ये टारगेट की, जो माँ हर वक्त अपनी बच्चों को देखभाल करना हर एज में जो होता है, हर बेटी का भी रहता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। देखो अब वो माँ क्या करे जहाँ उसकी बहू काम ना करे, जहाँ उसकी बेटी काम नहीं करती हो, सुबह से रात तक उसको किचन में अपनी पोती के पास। बहुत लोग शौक से भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत ऐसी माता है जो कि अपने शौक से, जैसे कि बूढ़ी तो वैसी है नहीं दिखने में, झूल क्यों बेड पे पड़ी रहे, चाहे बैठी रहे महारानी की तरह, वैसे तो है नहीं। बहुत ऐसी माता होती हैं जो अपने शरीर को चलाने के लिए करते रहती हैं कि भाई मेरा शरीर जितना चल रहा है चलाएंगे, और नहीं चलने के बाद तो फिर बहू बेटे के सहारा पे तो आदमी आ ही जाता है। उसी तरीके से वो है, जितना दिन जवान है, ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम बूढ़ी है। और आंटी जी बूढ़िया बोली, तो आंटी जी आप भी मेकअप करने से, श्रृंगार करने से और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने से लोग जवान नहीं हो जाते। जो एज के लोग रहते हैं ना, वो एज का नजर आने लगता है। फ्रॉक पहनने से कोई बच्चा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप गलत हो जाती हैं। ये की जो उम्र रहती है, जो सही रहेगा दोस्तों, मैं बोलूँगी राज फैमिली यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये आंटी जी पूरी गलत है। तो आंटी जी करें कि आप, तुम्हारे घर ऐसा मर्द होता तो ऐसा कांड ही नहीं होता। तो भैया इनके यहाँ मर्द कौन है? इनके हिसाब से, आंटी जी के हिसाब से इनके मर्द, इनके हस्बैंड है हुए, ठीक है। इनके बेटा, जो नालायक बेटा जो कांड किया, वो मर्द है ना। इनके हिसाब जो अपनी बीवी का जीवन बर्बाद किया हुए। आंटी जी यहाँ ना दोनों परिवार को देखा जाएगा। जिस तरीके से ये जगत दीदी बदमाश है ना, उसी तरीके से ये जगत भैया भी बदमाश है, बहुत बदमाश है। आप दोनों जो पेरेंट्स एक दूसरे पर जो लाछन लगा रहे हो ना, गलत है। कहीं ना कहीं जो बता रहे हो कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं था, मेरे आँख का ओझल था, तो ये कांड कर गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, जब ये कहीं जाते थे तो यहीं से होकर के जाते थे, तो आपके पास ही थे आपके हर चीज में। तो आपका वीडियो पड़ा हुआ है, हर चीज पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग खुद ही बुलाती थी जगत दीदी को, किस तरीके पास बैठाकर बतियाती थी कि आपका ब्लॉग हमको बहुत अच्छा लगता है। भुला गई हैं क्या? हम देखते हैं आपका सारा ब्लॉग, जो कि ये जगत भैया अपनी बहन से राखी बनवाने नहीं जाते थे, उछल के पहुंच जाते थे वहाँ, ठीक है। तो वो भूल जाती थी, क्यों जाने देती थी आप? आपको उसी टाइम ना रोक लगाना चाहिए था कि बेटा तुम जाओ अपने बहन के पास राखी बनवाने, ये क्या जा रहे हो तुम उधर? उस टाइम कान ऐठ के करना चाहिए था ना आंटी जी आपको, लेकिन आप नहीं की। तब तो बहुत बड़ी फैन थी उस टाइम आप। हाँ, जब ये अम्बाला में दोनों मिले थे, तो उस वीडियो में देखने में ऐसा लगता है कि आंटी जी बहुत बड़ी फैन है इनकी। आपका ब्लॉग हमको बहुत अच्छा लगता, हम एकदम उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता था। हद है भाई, हद है। बहू के सामने किसी और की बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा जैसी तुम हरकत की हो, तुमको ये कर देता, वो तो उसी तरीके से आप भी करिए अपने बेटा को, है ना। और आप जो कह रहे हैं कि वो इसके घर में जेंट्स नहीं है, मर्द नहीं है, तो वो चीज आप पे भी लागू होता है। हाँ। आपके घर में भी मर्द नहीं है, तभी तो आपका बेटा इस तरह का कांड कर दिया। क्यों किए? समाज को देखा जाए तो गंदा ये जगत भैया भी किए हैं। जो वाईटी पे छिया लेदर जो आप लोग किए हो ना, हमारी मनीषा के शरीर से बदबू मारता था, इसलिए ये फंस गई। बताओ भाई, उनके शरीर में गुलाब का खुशबू आता था क्या?
जो फंसा ली, और उस खुशबू में आपके बेटा एकदम। बेटा का सपोर्ट मत कीजिए, ठीक ना। यहाँ पर किसी का कोई सपोर्ट नहीं कीजिए। आप जो गलत है सो गलत बोलिए, गलत मत बोलिए। अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आंटी जी आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, माता पिता हैं, तो जिस तरीके से आप किसी और को प्यून बना दी, हर दाई बना दी, जो माँ कर रही है अपने बच्चों के सबका। अच्छा आंटी, ये आप भी तो खाना बनाती हैं? हाँ। आप मेड तो इधर रखी है, एकदम जब छीछाल इधर पूरा एकदम हो गया, दुनिया समाज वाइटी पे थुथु हो गया आपका, तब आप मेड रखी हैं? तब मेड रखी, हाउस हेल्पर, काम करने वाली, तब रखी हैं आप। और जब आपकी मनीषा आती है तभी रहती है। मनीषा के चले जाने के बाद वो मेड भी पता नहीं कहाँ चली हो जाती है, और रंजना रहती है काम में, और नहीं तो फिर आप रहती है। तो दोस्तों ये था, ये बात अलग है कि उनको उनकी बहू से जो सुख आपको मिलता है, जो हाथ में चाय, सुबह पैर नहा पीच के पूजा पाठ कर करके जो पैर आपको छूते रहती है, जो दोनों बहुएं आपको इज्जत देती है। दोस्तों देखा जाए तो ये सब वीडियो में दिखाने के लिए किया जाता है। हमें लगता है कि वीडियो को अच्छा बनाने के, दिखाने के लिए, चलो भाई वीडियो में दिखाने के लिए करती है इनकी बहुएं। सुबह उठती है, नहा पीच के पैर खूब छूती हैं, इन लोग पैर छूती हैं, सुबह का चाय भी अपने सास के हाथ में देती हैं। ये चीज है, ये आपके नसीब में है आंटी जी। अब क्या करे, उनकी बहू उनको नहीं करती है, तो वो खाली गोल गोल बात करती है। जैसे उनकी बेटी गोल गोल बात करती है ना, वैसे वो भी गोल गोल ही बात करती है, पर वो कभी भी अपनी सास के हाथ में चाय ला कर नहीं दी होगी। तो हर किसी का किस्मत होता है आंटी जी। आपका किस्मत है आपकी बहुओं के हाथ का चाय पीना, और उनका किस्मत है अपने बेटा और बेटी का कमाई खाना। हस्बैंड का कमाई नहीं खाना, बच्चों का कमाई खाना। तो हर किसी का अलग नसीब है। हाँ, हर किसी का अलग नसीब अपना अपना, यही कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप मेकअप के लेकर के बोलती हैं, तो मत बोलिए मेकअप के लेकर के, मत बोलिए। हर वक्त जो आप आती हैं मेकअप को टारगेट ना करें, मेकअप को टारगेट यही कहेंगे मत कीजिए कि आप खुद टारगेट करती हैं। मेकअप के लिए अरे हर किसी का ये नहीं होता है कि आपकी तरह कोई श्रृंगार करे। इस एज के बाद ना कुछ औरतें ऐसी होती हैं मेकअप नहीं करती है, पसंद नहीं आता। जैसे कि मेरी सासू मोम है, तो उनको अगर चाहेंगे हम कि लिपस्टिक लगा दें, मतलब आईब्रो लाल पियर, सुहागन है तो लाल पीला उतना साड़ी पहनना उनको पसंद नहीं है, एक चॉइस है। नहीं है। वो जैसे तरीके से रहती हैं वैसे ही रहना चाहेंगी, और लाख कर दीजिएगा ना जाएंगी ही नहीं, और उल्टी सुना देंगी। नहीं करना है उनको भाई इस तरीके से। हर एज के बाद ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा ये हो जाती है। तो मेकअप तो की है आप, चलिए अच्छा, इतना फिल्टर क्यों लगा लिए हैं आंटी जी आप वीडियो में? फिल्टर क्यों लगाई हैं? फिल्टर के मारे आपका चेहरा पता ही नहीं चल रहा, चेहरा का नक्शा ही नहीं पता चल रहा है। यहाँ खाली सिर्फ लाल रंग का लिपस्टिक ही पता चल रहा है, आईब्रो का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हद है भाई, आप फिल्टर नहीं लगाती। जिस तरीके से आप मेकअप तो की होंगी पूरा भरपूर, और ऊपर से फिल्टर भी लगा लिए आप। और कीजिए भगवान आपको और मेकअप, और आप सदा अच्छा रहिए, बहुत अच्छा लगता है। पर अपने मेकअप को टारगेट मत करिए। अब किसी भी माँ को इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि आप भी एक माँ हो, ठीक ना। अब फिर आप दूसरी माँ, मतलब कि यहाँ पर जो भी माएँ जो कर रही हैं, आप सबको बोल दी अपने आवाज में, सबको आप इस तरीके से ललकारी है ना। अब उनकी बेटी ऐसे निकल गई तो वो क्या करे? जैसी उनकी बेटी है वैसे आपके बेटा है ना। दोनों को दोषी दिया जाएगा यहाँ। वो पटाई और ये पट गए। वैसे क्या था, वो जुल्फ फहराई, ये फंस गए। हद है भाई। तो खैर दोस्तों, आंटी जी का बातों का जवाब देना, बहुत वीडियो बड़ा था, थोड़ा बहुत हम लोग बोले कि जो बोलना था, क्योंकि इस तरीके से इनको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि गलतियां दोनों किए। नहीं, गलती जो किया उसको बोलिए ना, बोलिए, हम लोग भी बोलने के लिए खड़े हैं।
आपसे छूट जाए तो हम लोग हैं लथारने के लिए, पर हाँ उस माँ बाप को ना बोले कि प्यून की तरह रहता है, मर्द नहीं है। उस माँ को देखकर हमको दया लगता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बाल में तेल लगाकर वो बाल को संवार सके। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। उस माँ को भी देख करके दया लगता है, क्योंकि माता पिता ना, बहू के पास भी इतना समय नहीं है कि थोड़ा अपने सासू माँ की तरफ थोड़ा देख ले। कैमरे के सामने मीठा मीठा नहीं बोलो, ठीक है, थोड़ा वक्त उधर भी दे दिया। हाँ, लाख जितना भी सास होती है ना, थोड़ा सा शौक होता है उन लोग का भी कि मेरी बहू ऐसे करे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा ये रिएक्शन है। हाँ। आंटी जी, आपको बोलना, आपको भी जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप ऑल टाइम अपने कुछ नहीं है तो चलो मेकअप लेके चले आते हैं कि हमारे मेकअप से हो रहा है पेट में दर्द। क्यों होगा भाई? आपका पैसा है, आपका मेकअप है, आपका समय है, और आप अपने हाथ से रगड़ते रहती हैं। रगड़िए। 1000 का क्रीम उनको नहीं मिलता होगा, चाहे 1000 का क्रीम नहीं मिलता होगा उनको, प्रमोशन के कपड़े उनको नहीं आते हैं आपके तरह। आते तो वो भी छमका छमका कर रील बनाती, जैसे आप बनाती अपने बलमुआ के साथ पकड़ पकड़ के बनाती। का नहीं आता तो क्या करे बेचारी, एकदम छोलनी कलछुल के साथ लगी पड़ी रहती है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।